उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक बड़ा और सम्मानित परिवार रहता था। घर की मुखिया थी सरोज देवी। सरोज देवी के दो बेटे थे, बड़ा बेटा राकेश और छोटा बेटा मुकेश। दोनों बेटे मेहनती थे और शहर में नौकरी करते थे। कुछ साल पहले राकेश की शादी हुई थी रीना से। रीना पढ़ी लिखी थी लेकिन स्वभाव थोड़ा तेज था। उसे हर काम अपने तरीके से करना पसंद था। घर में सब उससे थोड़ा डरते भी थे। 2 साल बाद मुकेश की शादी हुई पूजा से। पूजा बिल्कुल अलग स्वभाव की थी। वो शांत, सरल और समझदार लड़की थी। शादी के बाद जब पूजा इस घर में आई तो शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा था। रीना ने भी उसका स्वागत किया। पहले पहले दोनों बहुएं मिलकर काम करती थीं। रसोई में हंसी मजाक चलता था। कभी साथ में खाना बनता, कभी साथ में बाजार जाना। सरोज देवी अक्सर खुश होकर कहती, भगवान का लाख लाख शुक्र है, मुझे 2 नहीं 2 बेटियां मिली हैं। गांव की औरतें भी कहती, सरोज तेरी किस्मत अच्छी है, आजकल कहाँ ऐसी बहुएं मिलती हैं। लेकिन घर की शांति ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। एक दिन रसोई में छोटी सी बात पर दोनों के बीच बहस हो गई। रीना बोली, पूजा तुम सब्जी में इतना तेल क्यों डालती हो? पूजा ने शांत होकर कहा, दीदी मैंने तो हमेशा ऐसे ही बनाया है। रीना ने तुरंत जवाब दिया, इस घर में मेरे तरीके से काम होगा। पूजा को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो धीरे से बोली, घर सिर्फ आपका नहीं है दीदी। बस यहीं से शुरू हुई देवरानी जेठानी की पहली टकरार। उस दिन तो बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन मन में एक छोटी सी कड़वाहट बैठ गई। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे की गलतियां ढूंढना शुरू कर दिया। रीना को लगता था पूजा मुझे नीचा दिखाना चाहती है, और पूजा सोचती थी दीदी मुझे हर समय आदेश देती रहती हैं। सरोज देवी ये सब देख रही थीं। उन्हें समझ आ गया था कि अगर समय रहते कुछ नहीं किया तो घर की शांति खत्म हो जाएगी। लेकिन उन्हें उम्मीद थी शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये छोटी सी लड़ाई आगे चलकर पूरे परिवार को तोड़ने वाली है, और एक दिन ऐसा आएगा जब उन्हें अपने ही घर का बंटवारा करना पड़ेगा। समय धीरे धीरे बीत रहा था। घर में ऊपर ऊपर से सब ठीक दिखाई देता था, लेकिन अंदर ही अंदर देवरानी और जेठानी के बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। रीना को लगता था कि पूजा अब पहले जैसी नहीं रही, और पूजा को लगता था कि रीना हर बात में उसे छोटा दिखाने की कोशिश करती है। सरोज देवी ये सब समझ रही थी, मगर वो चाहती थी कि दोनों बहुएं खुद समझदारी से बात संभाल लें। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने घर की शांति पूरी तरह हिला दी। उस दिन रविवार था। राकेश और मुकेश दोनों छुट्टी पर घर आए हुए थे। सरोज देवी ने सोचा आज सब लोग साथ बैठकर खाना खाएंगे। उन्होंने दोनों बहुओं से कहा, आज कुछ अच्छा बनाओ बेटियों, सब साथ में खाएंगे। रीना ने कहा, माँ जी मैं पूड़ी और आलू की सब्जी बना देती हूँ। पूजा बोली, माँ जी मैं खीर बना देती हूँ। सरोज देवी मुस्कुराई, ठीक है दोनों मिलकर बनाओ। रसोई में काम शुरू हो गया। कुछ देर तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन फिर वही छोटी छोटी बातें शुरू हो गईं। रीना ने देखा कि पूजा खीर में चीनी डाल रही है। रीना तुरंत बोली, इतनी चीनी क्यों डाल रही हो, कोई खा नहीं पाएगा। पूजा ने शांत होकर कहा, दीदी मैंने जितनी डालनी चाहिए उतनी ही डाली है। रीना ने ताना मारते हुए कहा, तुम्हें क्या पता, मैं इस घर में 5 साल से खाना बना रही हूँ। पूजा को ये बात चुभ गई। उसने भी थोड़ा तेज स्वर में कहा, दीदी खाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी अपने घर में सब बनाती थी। अब रीना का गुस्सा बढ़ गया। वो बोली, तो अपने घर में ही बनाती रहती, यहाँ आकर मुझे मत सिखाओ। बस इतना सुनते ही पूजा का धैर्य टूट गया। वो बोली, दीदी मैं आपको कुछ सिखा नहीं रही, लेकिन हर बात में मुझे नीचा मत दिखाइए। अब दोनों के बीच बहस तेज हो गई। आवाज इतनी ऊंची हो गई कि सरोज देवी भी रसोई में आ गई। उन्होंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ, क्यों झगड़ रही हो तुम दोनों? रीना तुरंत बोली, माँ जी इसे समझाइए, ये मुझे जवाब दे रही है। पूजा भी चुप नहीं रही। वो बोली, माँ जी मैं तो सिर्फ अपना काम कर रही थी, दीदी हर बात में मुझे डांटती रहती हैं। अब तक राकेश और मुकेश भी वहां आ गए। राकेश ने अपनी पत्नी का पक्ष लेते हुए कहा, रीना गलत नहीं कह रही, घर में बड़े छोटे का सम्मान होना चाहिए। ये सुनकर मुकेश को गुस्सा आ गया। वो बोला, भैया सम्मान का मतलब ये नहीं कि हर समय पूजा को डांटा जाए। अब बात बहुओं से निकलकर दोनों भाइयों तक पहुंच गई। घर में पहली बार इतनी बड़ी बहस हो रही थी। सरोज देवी ये सब देखकर बहुत दुखी हो गईं। उन्होंने जोर से कहा, बस करो सब लोग। पूरा घर शांत हो गया। सरोज देवी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने दुखी होकर कहा,
मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे ही घर में ऐसा दिन देखना पड़ेगा। उस दिन किसी ने ठीक से खाना भी नहीं खाया। घर में अजीब सा सन्नाटा छा गया। लेकिन उस दिन के बाद से देवरानी जेठानी के बीच की दूरी और बढ़ गई। अब वे एक दूसरे से कम ही बात करती थी। सरोज देवी को समझ आ गया था कि अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो ये झगड़ा एक दिन घर को 2 हिस्सों में बांट देगा, और वो दिन शायद दूर नहीं था। पहले जहां रसोई में हंसी की आवाज आती थी, अब वहां खामोशी और तकरार का माहौल रहने लगा था। रीना और पूजा अब जरूरत से ज्यादा बात नहीं करती थी। दोनों अपने अपने काम में लगी रहती, लेकिन मन के अंदर नाराजगी की आग जल रही थी। सरोज देवी ये सब देखकर बहुत परेशान रहती थी। वो रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरे घर की शांति वापस लौटा दो। लेकिन हालात सुधरने की बजाय और खराब होते जा रहे थे। एक दिन सुबह सुबह सरोज देवी ने पूजा से कहा, बेटी, आज घर में मेहमान आने वाले हैं, तुम जरा आंगन साफ कर दो। पूजा ने मुस्कुराकर कहा, जी माँ जी। वो झाड़ू लेकर आंगन साफ करने लगी। उसी समय रीना भी वहां आ गई। उसने देखा कि आंगन ठीक से साफ नहीं हुआ है। रीना ने ताना मारते हुए कहा, इतना बड़ा काम भी ठीक से नहीं होता तुमसे? पूजा ने शांत रहने की कोशिश की। वो बोली, दीदी, अभी साफ कर रही हूँ। लेकिन रीना का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो बोली, तुम्हें हर काम में ढील देने की आदत है। इतने में पड़ोस की 2 औरतें आंगन के बाहर खड़ी हो गईं। वे सरोज देवी से मिलने आई थीं, लेकिन अंदर से आती बहस की आवाज सुनकर वे वहीं रुक गईं। पूजा ने धीरे से कहा, दीदी, आप हर समय मुझे डांटती क्यों रहती हैं? रीना गुस्से में बोली, क्योंकि तुम काम ठीक से नहीं करती। अब पूजा का भी सब्र टूट गया। वो बोली, मैं काम ठीक से करती हूँ, लेकिन आपको सिर्फ मेरी गलतियां ही दिखती हैं। दोनों की आवाज अब और तेज हो गई। पड़ोस की औरतें एक दूसरे की तरफ देखने लगी। उनमें से एक ने धीरे से कहा, लगता है घर में बड़ी लड़ाई चल रही है। उसी समय सरोज देवी बाहर आई। उन्होंने देखा कि दोनों बहुएं जोर जोर से झगड़ रही हैं और बाहर खड़ी पड़ोस ने सब सुन रही हैं। सरोज देवी का चेहरा शर्म से झुक गया। उन्होंने गुस्से में कहा, बस करो तुम दोनों। लेकिन अब दोनों बहुएं रुकने वाली नहीं थीं। रीना बोली, माँ जी, आप हमेशा पूजा का ही पक्ष लेती हैं। पूजा भी बोली, माँ जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। अब तक पड़ोस की औरतें सब कुछ देख चुकी थीं। वे धीरे धीरे वहां से चली गईं, लेकिन जाते जाते वे एक दूसरे से बातें कर रही थीं। सरोज देवी का घर भी अब झगड़ों से भर गया है। पहले तो ये घर बहुत शांत था। सरोज देवी के दिल को ये बात बहुत चुभ गई। उन्हें सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि घर की इज्जत अब पड़ोस में चर्चा का विषय बन चुकी थी। उस दिन सरोज देवी बहुत देर तक चुप बैठी रही। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर ये झगड़ा ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन मुझे बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। लेकिन उन्हें अभी भी उम्मीद थी कि शायद दोनों बहुएं एक दिन समझ जाएंगी। लेकिन किसे पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे चलकर देवरानी जेठानी की ये लड़ाई पूरे परिवार को हिला देने वाली थी। और एक दिन ऐसा आएगा जब सरोज देवी को मजबूर होकर अपने ही घर का बंटवारा करना पड़ेगा। पड़ोसियों के सामने हुई बेइज्जती के बाद सरोज देवी का दिल बहुत दुखी था। वो हमेशा सोचती थी, घर में अगर बहुएं झगड़े तो भी बात संभल सकती है, लेकिन अगर बेटे ही आपस में दूर हो जाएं तो परिवार टूटने में देर नहीं लगती। लेकिन धीरे धीरे वही होने लगा था। रीना और पूजा के झगड़े अब सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं रहे थे। अब वे अपनी अपनी शिकायतें अपने अपने पतियों से भी करने लगी थीं। एक रात राकेश काम से घर लौटा। वो थका हुआ था। रीना ने तुरंत शिकायत शुरू कर दी, आपको पता है, आज फिर पूजा ने मेरे सामने बदतमीजी की। राकेश ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? रीना बोली, वो मुझे हर बात में जवाब देती है। उसे लगता है कि वो मुझसे ज्यादा समझदार है। राकेश को अपनी पत्नी की बात सुनकर गुस्सा आ गया। उधर दूसरी तरफ मुकेश भी अपने कमरे में आया। पूजा उदास बैठी थी। मुकेश ने पूछा, क्या हुआ पूजा, तुम इतनी चुप क्यों हो? पूजा की आंखें भर आईं। वो बोली, भैया की पत्नी मुझे हर समय डांटती रहती हैं। मैंने कभी उन्हें जवाब नहीं दिया, लेकिन अब सहन नहीं होता। मुकेश को भी ये सुनकर गुस्सा आ गया। अब दोनों भाई अपने अपने मन में नाराजगी लेकर सो गए। अगले दिन सुबह नाश्ते के समय घर में अजीब सा माहौल था। सब चुपचाप बैठे थे। अचानक राकेश बोला, मुकेश, अपनी पत्नी को थोड़ा समझाओ। मुकेश ने तुरंत जवाब दिया, भैया, पहले आप अपनी पत्नी को समझाइए। बस यहीं से दोनों भाइयों के बीच बहस शुरू हो गई। राकेश बोला, मेरी पत्नी गलत नहीं है। मुकेश बोला, और मेरी पत्नी भी गलत नहीं है। अब दोनों के बीच आवाज ऊंची हो गई। सरोज देवी ने घबराकर कहा,
तुम दोनों भाई क्यों लड़ रहे हो? राकेश गुस्से में बोला, माँ ये सब पूजा की वजह से हो रहा है। मुकेश भी पीछे नहीं हटा। वो बोला, नहीं माँ, ये सब रीना भाभी की वजह से हो रहा है। अब सरोज देवी का दिल टूट गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके बेटे एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। कुछ देर बाद दोनों भाई गुस्से में घर से बाहर चले गए। घर में भारी सन्नाटा छा गया। सरोज देवी मंदिर के सामने बैठ गईं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो भगवान से बोली, हे भगवान, मैंने अपने बच्चों को हमेशा प्यार और संस्कार दिए, फिर आज मेरा घर क्यों टूट रहा है? उसी समय उनके मन में एक डर पैदा हुआ। उन्हें लगा अगर ये झगड़ा ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन उन्हें मजबूर होकर घर का बंटवारा करना पड़ेगा। भाइयों के बीच हुई बहस के बाद घर का माहौल पहले से भी ज्यादा भारी हो गया था। अब घर में कोई खुलकर बात नहीं करता था। रसोई में भी दोनों बहुएं अलग अलग समय पर काम करती थीं। पहले जहां पूरा परिवार एक साथ खाना खाता था, अब सब अपने अपने कमरों में खाना खाने लगे थे। सरोज देवी ये सब देखकर अंदर ही अंदर टूट रही थीं। वो हर रात सोचती, क्या मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई? एक शाम सरोज देवी आंगन में चारपाल पर बैठी थीं। उनकी आंखें खाली आकाश की तरफ देख रही थीं। तभी उनके पुराने पड़ोसी राम प्रसाद चाचा वहां आए। उन्होंने सरोज देवी को उदास देखा। राम प्रसाद चाचा बोले, क्या बात है बहन, तुम बहुत परेशान लग रही हो। सरोज देवी ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर उनका दिल भर आया। उन्होंने धीरे धीरे घर की सारी बातें बता दी। रामप्रसाद चाचा कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने गंभीर होकर कहा, सरोज, कभी कभी घर की शांति बचाने के लिए कठोर फैसला लेना पड़ता है। सरोज देवी समझ गईं कि वो क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने धीरे से कहा, क्या सच में अब यही रास्ता बचा है? रामप्रसाद चाचा बोले, अगर रोज रोज का झगड़ा चलता रहा तो एक दिन रिश्ते पूरी तरह टूट जाएंगे। उस रात सरोज देवी बहुत देर तक सो नहीं सकी। उन्होंने अपने जीवन के बीते साल याद किए, कैसे उन्होंने अपने दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया था, कैसे उन्होंने सपना देखा था कि एक दिन उनका घर खुशियों से भरा रहेगा, लेकिन आज वही घर झगड़ों और नाराजगी से भर गया था। सुबह होते ही सरोज देवी ने एक फैसला कर लिया। उन्होंने दोनों बेटों और दोनों बहुओं को आंगन में बुलाया। सब लोग हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे। सरोज देवी का चेहरा गंभीर था। उन्होंने धीरे धीरे कहा, मैंने सारी रात सोचकर एक फैसला लिया है। राकेश ने पूछा, कैसा फैसला माँ? सरोज देवी की आवाज थोड़ी कांप रही थी। उन्होंने कहा, अगर तुम लोग साथ रहकर खुश नहीं रह सकते तो अब इस घर का बंटवारा कर दिया जाएगा। ये सुनते ही सब लोग हैरान रह गए। रीना और पूजा एक दूसरे की तरफ देखने लगी। मुकेश बोला, माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? सरोज देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, क्योंकि मैं रोज रोज अपने बच्चों को लड़ते नहीं देख सकती। कुछ पल के लिए पूरा आंगन शांत हो गया। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उस दिन सरोज देवी ने एक ऐसा फैसला लिया था जो पूरे परिवार की जिंदगी बदलने वाला था। सरोज देवी के फैसले ने पूरे घर को हिला दिया था। आंगन में खड़े चारों लोग कुछ देर तक चुपचाप एक दूसरे का चेहरा देखते रहे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहा जाए। राकेश धीरे से बोला, माँ, क्या सच में आप घर का बंटवारा करना चाहती हैं? सरोज देवी ने भारी आवाज में कहा, मैं ऐसा करना नहीं चाहती, लेकिन तुम लोगों के झगड़े मुझे मजबूर कर रहे हैं। मुकेश की आंखें भर आईं। वो बोला, माँ, हम कोशिश करेंगे सब ठीक करने की। लेकिन सरोज देवी ने सिर हिलाया। मैंने बहुत इंतजार किया है बेटा, अब मुझे डर लगता है कि कहीं ये झगड़ा और न बढ़ जाए। रीना और पूजा भी चुप खड़ी थीं। दोनों के मन में अलग अलग भाव थे। रीना सोच रही थी, शायद अलग रहने से शांति मिल जाएगी, और पूजा के मन में भी यही विचार था, अगर अलग घर होगा तो रोज रोज की बहस खत्म हो जाएगी। सरोज देवी ने गहरी सांस लेकर कहा, कल गांव के पटवारी और 2 बुजुर्गों को बुलाया जाएगा। उनके सामने घर और जमीन का बंटवारा कर दिया जाएगा। ये सुनते ही घर में भारी सन्नाटा छा गया। उस रात घर में कोई ठीक से सो नहीं पाया। सरोज देवी अपने कमरे में बैठी रो रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने ही घर को अपने हाथों से तोड़ रही हों। अगले दिन सुबह गांव के 2 बुजुर्ग और पटवारी घर आए। आंगन में चारपाई लगाई गई। सभी लोग वहां बैठ गए। पटवारी ने कागज निकालते हुए कहा, सरोज देवी, आप बताइए कि बंटवारा कैसे करना है। सरोज देवी की आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा, घर का सामने वाला हिस्सा बड़े बेटे राकेश को मिलेगा
और पीछे वाला हिस्सा मुकेश को। फिर उन्होंने खेतों के बारे में भी फैसला किया। आधा खेत राकेश का होगा और आधा मुकेश का। दोनों भाइयों ने चुपचाप सिर झुका लिया। कुछ देर बाद कागज पर दस्तखत भी हो गए। आज पहली बार उस घर में 2 हिस्सों की लकीर खींच दी गई थी। आंगन के बीच में दीवार बनाने का फैसला हुआ। गांव के मजदूर अगले दिन से काम शुरू करने वाले थे। जब सब लोग चले गए तो सरोज देवी आंगन के बीच खड़ी थीं। उन्होंने उस जगह को देखा जहां अब दीवार बनने वाली थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे से बोली, जिस आंगन में मेरे बच्चे साथ खेलते थे, आज उसी आंगन में दीवार खड़ी हो जाएगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये दीवार सिर्फ आंगन में नहीं बनेगी, ये दिलों के बीच भी दूरी पैदा करने वाली थी। जिस आंगन में कभी पूरा परिवार एक साथ बैठता था, अब वो 2 हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ राकेश और रीना रहने लगे, दूसरी तरफ मुकेश और पूजा। दीवार बनने के दिन सरोज देवी बहुत देर तक चुप खड़ी रहीं। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनका अपना दिल 2 हिस्सों में बंट गया हो। अब घर का दरवाज़ा भी 2 हो गया था। राकेश ने सामने की तरफ नया दरवाज़ा बनवा लिया और मुकेश ने पीछे की गली से आने जाने का रास्ता बना लिया। पहले जहां सुबह सुबह रसोई से चाय की खुशबू पूरे घर में फैलती थी, अब दोनों तरफ अलग अलग चूल्हे जलते थे। पहले पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता था, अब हर कोई अपने अपने हिस्से में अकेले खाना खाता था। सरोज देवी सबसे ज़्यादा परेशान थीं। वो कभी राकेश के हिस्से में बैठती तो कभी मुकेश के हिस्से में, लेकिन अब उन्हें हर बार ये सोचना पड़ता था कि किसके घर ज़्यादा समय बिताए। एक दिन रीना ने धीरे से कहा, माँ जी, आप हमारे पास ही ज़्यादा रहा कीजिए। उधर पूजा भी बोली, माँ जी, आप यहाँ रहेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। सरोज देवी दोनों की बातें सुनकर और भी दुखी हो गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किसके पास रहें। एक दिन शाम को वो आंगन की दीवार के पास खड़ी थीं। उन्हें दीवार के उस पार से पूजा की आवाज़ सुनाई दी। पूजा मुकेश से कह रही थी, पहले सब साथ रहते थे, तब घर कितना अच्छा लगता था। उधर दूसरी तरफ रीना भी राकेश से यही कह रही थी, अलग रहने से शांति तो मिल गई, लेकिन घर की रौनक चली गई। सरोज देवी ने ये सब सुन लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि ये बंटवारा किसी को खुशी नहीं दे पाया। अब घर में झगड़े तो कम हो गए थे, लेकिन खुशियां भी कम हो गई थीं। दीवार खड़ी होने के बाद सबको धीरे धीरे ये एहसास होने लगा था कि शायद उन्होंने गुस्से में बहुत बड़ा फैसला ले लिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दीवार बनने के बाद घर में झगड़े तो कम हो गए थे, लेकिन घर की खुशियां भी जैसे कहीं खो गई थी। पहले सुबह होते ही पूरे आंगन में चहल पहल होती थी, अब दोनों तरफ अजीब सी खामोशी रहती थी। सरोज देवी को सबसे ज्यादा अकेलापन महसूस होने लगा था। कभी वो राकेश के हिस्से में बैठती तो कभी मुकेश के हिस्से में, लेकिन हर बार उनके मन में यही सवाल आता, क्या यही वो घर है जिसे मैंने इतने प्यार से बसाया था? एक दिन सुबह की बात है। सरोज देवी मंदिर से लौट रही थी। उनके हाथ में पूजा की थाली थी। जैसे ही वो आंगन की दीवार के पास पहुंची, अचानक उनका पैर फिसल गया। अरे! और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ी। उनके हाथ से पूजा की थाली दूर जा गिरी। सरोज देवी दर्द से कराहने लगी। उनकी आवाज सुनकर सबसे पहले पूजा दौड़ कर आई। माँ जी, क्या हुआ? उसी समय दूसरी तरफ से रीना भी दौड़ती हुई आई। माँ जी, आपको चोट तो नहीं लगी? दोनों बहुएं एक साथ सरोज देवी को उठाने लगी। कुछ ही देर में राकेश और मुकेश भी वहां आ गए। मुकेश ने घबरा कर कहा, माँ, आपको अस्पताल ले जाना पड़ेगा। सब लोग जल्दी जल्दी सरोज देवी को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जांच की और कहा, घबराने की बात नहीं है, लेकिन इनके पैर में हल्की चोट आई है, कुछ दिन आराम करना पड़ेगा। ये सुनकर सबको थोड़ी राहत मिली। उस दिन अस्पताल के कमरे में पहली बार पूरा परिवार फिर से एक साथ बैठा था। रीना चुपचाप सरोज देवी के लिए पानी लेकर आई। पूजा ने उनके लिए दवा दी। राकेश और मुकेश भी पास बैठे थे। कुछ देर बाद सरोज देवी ने धीरे से कहा, आज अगर तुम सब साथ ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। उनकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, मुझे आज एहसास हुआ कि परिवार साथ हो तो ही घर घर होता है। उनकी बात सुनकर सब चुप हो गए। रीना और पूजा ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन दोनों के मन में भी पछतावे की भावना जाग रही थी। उन्हें समझ आने लगा था कि उनकी छोटी छोटी लड़ाइयों ने पूरे परिवार को दूर कर दिया। उस दिन अस्पताल के कमरे में सबके दिल में एक ही सवाल था, क्या अब भी इस टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ा जा सकता है? अस्पताल से घर लौटने के बाद
सरोज देवी को डॉक्टर ने कुछ दिनों तक आराम करने की सलाह दी थी। अब घर में पहले जैसा माहौल नहीं था। दीवार तो अभी भी खड़ी थी, लेकिन दिलों में धीरे धीरे नरमी आने लगी थी। उस दिन शाम को पूजा चुपचाप सरोज देवी के कमरे में आई। उसके हाथ में दूध का गिलास था। वो बोली, माँ जी, डॉक्टर ने कहा था आपको समय पर दूध पीना है। सरोज देवी मुस्कुरा दी, धन्यवाद बेटी। कुछ देर बाद रीना भी वहां आ गई। उसके हाथ में दवा थी। वो बोली, माँ जी, ये आपकी दवा का समय है। सरोज देवी ने दोनों बहुओं को एक साथ अपने सामने खड़ा देखा। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, अगर तुम दोनों ऐसे ही साथ रहो तो मेरा दिल हमेशा खुश रहेगा। दोनों बहुएं चुप हो गईं। उन्हें अपने पिछले झगड़े याद आने लगे। थोड़ी देर बाद पूजा ने धीमी आवाज में कहा, दीदी, अगर मेरी किसी बात से आपको दुख पहुंचा हो तो मुझे माफ कर दीजिए। रीना कुछ पल तक चुप रही, फिर उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। वो बोली, नहीं पूजा, गलती मेरी भी थी। मैंने कई बार गुस्से में तुम्हें बहुत कुछ कह दिया। दोनों की आंखों में आंसू थे। कुछ ही पल में दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। दरवाजे पर खड़े राकेश और मुकेश ये सब देख रहे थे। राकेश बोला, मुकेश, लगता है हम भी बेकार में लड़ पड़े थे। मुकेश ने सिर झुका लिया। हाँ भैया, हमें भी माँ को इतना दुख नहीं देना चाहिए था। दोनों भाई आगे बढ़े और सरोज देवी के पास बैठ गए। राकेश बोला, माँ, हमें माफ कर दीजिए। मुकेश भी बोला, हमने आपकी परवरिश का मान नहीं रखा। सरोज देवी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने दोनों बेटों के सिर पर हाथ रखा। मुझे तुम सबसे कोई शिकायत नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि मेरा परिवार फिर से एक हो जाए। उस पल पूरे घर का माहौल बदल चुका था। अब सबके दिल में एक ही इच्छा थी, क्या इस घर की दीवार भी अब हटाई जा सकती है? घर का माहौल अब पहले से काफी बदल चुका था। जहाँ पहले हर बात पर तकरार होती थी, अब वहाँ पछतावा और अपनापन दिखाई देने लगा था। रीना और पूजा अब मिलकर सरोज देवी की देखभाल कर रही थी। कभी पूजा खाना बनाती तो रीना दवा और दूध लेकर आती। दोनों के बीच अब पहले जैसी कड़वाहट नहीं रही थी। एक दिन शाम को पूरा परिवार आंगन में बैठा था। सरोज देवी चारपाई पर बैठी थीं। उन्होंने सामने खड़ी उस ऊंची दीवार को देखा जो आंगन के बीचों बीच बनी हुई थी। कुछ पल तक वो उस दीवार को देखती रहीं। फिर उन्होंने धीरे से कहा, इस दीवार को देखकर मुझे बहुत दुख होता है। सब लोग चुप हो गए। राकेश बोला, माँ, अगर आप कहें तो। वो थोड़ा रुक कर बोला, हम इस दीवार को हटवा देते हैं। ये सुनकर मुकेश ने भी तुरंत कहा, हाँ माँ, अब हमें इस दीवार की ज़रूरत नहीं है। रीना और पूजा भी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। सरोज देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, अगर तुम सब सच में फिर से साथ रहना चाहते हो तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कोई नहीं है। अगले ही दिन मजदूर बुलाए गए। सब लोग आंगन में खड़े थे। मजदूरों ने हथौड़े से दीवार तोड़ना शुरू किया। ठक ठक ठक, हर चोट के साथ जैसे घर के बीच की दूरियां भी टूट रही थीं। कुछ ही देर में वो दीवार पूरी तरह गिर गई। अब आंगन फिर से एक हो चुका था। सरोज देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। रीना और पूजा साथ खड़ी थीं। राकेश और मुकेश भी एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे मुस्कुरा रहे थे। सरोज देवी ने सबको अपने पास बुलाया। वो बोली, याद रखना, घर की खुशियां दीवारों से नहीं, दिलों के मिलन से बनती हैं। पूरा परिवार एक साथ खड़ा था। आज उस घर में फिर से हंसी और प्यार लौट आया था और सरोज देवी का सपना भी पूरा हो गया था, एक खुशहाल और जुड़ा हुआ परिवार। छोटी छोटी बातों पर होने वाले झगड़े कभी कभी बड़े रिश्तों को तोड़ देते हैं। अगर परिवार में प्यार, समझदारी और माफ़ी हो तो हर टूटा रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। घर की असली ताकत एकता और आपसी सम्मान में होती है। आंगन में टूटी हुई ईंटें बिखरी पड़ी थीं। कुछ देर पहले तक वहां एक ऊंची दीवार खड़ी थी, वही दीवार जिसने इस घर को 2 हिस्सों में बांट दिया था। लेकिन अब वो दीवार जमीन पर पड़ी थी। धूल अभी भी हवा में तैर रही थी। सरोज देवी चुपचाप उस जगह को देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द कम और सुकून ज्यादा था। रीना और पूजा एक साथ खड़ी थीं। दोनों की नजरें झुकी हुई थीं। दोनों के दिल में एक ही बात चल रही थी, काश हम पहले समझ जाते। राकेश और मुकेश भी चुप थे। उन्हें याद आ रहा था वही आंगन जहां बचपन में दोनों भाई साथ खेलते थे, वही आंगन जहां सरोज देवी ने उन्हें चलना सिखाया था, वही आंगन जहां त्योहारों पर पूरा परिवार एक साथ बैठता था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब इसी आंगन में दीवार खड़ी हो गई, और उस दीवार ने सिर्फ ईंटों को नहीं,
दिलों को भी अलग कर दिया था। सरोज देवी धीरे धीरे टूटी हुई दीवार के पास गईं। उन्होंने एक ईंट उठाई, फिर मुस्कुराते हुए बोली, पता है, दीवार कभी खुद नहीं बनती। सब लोग उनकी तरफ देखने लगे। वो बोली, दीवारें तब बनती हैं जब दिलों में अहंकार आ जाता है। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, माँ जी, अगर हम पहले समझ जाते तो शायद ये दिन कभी नहीं आता। रीना ने भी सिर झुका लिया। गलती मेरी भी थी माँ जी, मैं छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर जाती थी। राकेश ने गहरी सांस ली। और मैं भी अपनी पत्नी की बातों में आकर अपने ही भाई से दूर हो गया। मुकेश बोला, भैया, मैं भी उतना ही जिम्मेदार हूँ। कुछ देर तक पूरा आंगन चुप रहा, सिर्फ हवा की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर सरोज देवी ने धीरे से कहा, बेटा, जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या होती है? किसी ने जवाब नहीं दिया। सरोज देवी बोली, रिश्ते। उन्होंने टूटी हुई ईंट नीचे रख दी। पैसा कमाया जा सकता है, घर दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन अगर रिश्ते टूट जाएं तो उन्हें जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। सब लोग चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे। उनकी हर बात दिल में उतर रही थी। सरोज देवी ने आगे कहा, तुम लोगों की लड़ाई ने मुझे सबसे ज्यादा दुख दिया था। उनकी आवाज भर्रा गई, क्योंकि माँ के लिए सबसे बड़ा दर्द ये होता है जब उसके बच्चे एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। रीना और पूजा अब रो रही थीं। दोनों एक साथ सरोज देवी के पास आईं। पूजा बोली, माँ जी, हम वादा करते हैं अब कभी घर में ऐसी नौबत नहीं आने देंगे। रीना ने भी कहा, अब ये घर हमेशा प्यार से भरा रहेगा। सरोज देवी मुस्कुरा दी। उन्होंने दोनों बहुओं के सिर पर हाथ रखा। फिर उन्होंने राकेश और मुकेश को बुलाया। दोनों भाई उनके पास आए। सरोज देवी बोली, याद रखना, घर दीवारों से नहीं बनता। उन्होंने चारों की तरफ देखकर कहा, घर बनता है प्यार से, सम्मान से और माफ करने की ताकत से। उसी समय पास खेल रहे पड़ोस के बच्चे आंगन में आ गए। एक छोटा बच्चा टूटी हुई ईंटों को देखकर बोला, अरे, यहाँ दीवार क्यों तोड़ी? सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। सरोज देवी मुस्कुराईं। उन्होंने बच्चे से कहा, क्योंकि हमें समझ आ गया कि दीवार की जरूरत नहीं थी। बच्चा मासूमियत से बोला, अच्छा है, अब हम सब साथ खेल पाएंगे। उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े। उस पल ऐसा लगा जैसे घर में फिर से जिंदगी लौट आई हो। शाम धीरे धीरे ढल रही थी। आसमान में सूरज लाल हो रहा था। पूरा परिवार आंगन में बैठा था। कई दिनों बाद वहां हंसी की आवाज गूंज रही थी। रीना और पूजा साथ बैठकर खाना बना रही थीं। राकेश और मुकेश आंगन साफ कर रहे थे और सरोज देवी चुपचाप ये सब देख रही थीं। उनके चेहरे पर संतोष था। उन्होंने मन ही मन भगवान से कहा, धन्यवाद, मेरा घर फिर से बच गया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उस घर की दीवार टूटने के बाद एक सबक हमेशा के लिए रह गया। एक ऐसा सबक जो हर परिवार को समझना चाहिए। कभी कभी घर टूटने की शुरुआत किसी बड़ी बात से नहीं होती। वो शुरुआत होती है छोटी छोटी बातों से। एक ताना, एक गुस्से भरा शब्द, एक गलत फहमी, और धीरे धीरे दिलों में दूरी बढ़ती जाती है। जब तक हम समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन अगर समय रहते हम अहंकार छोड़ दें और एक दूसरे को माफ कर दें तो हर टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। याद रखिए, घर की असली ताकत उसकी बड़ी दीवारों में नहीं होती। घर की असली ताकत उसके लोगों के दिलों में होती है। अगर दिल जुड़े हों तो छोटा सा घर भी महल बन जाता है, लेकिन अगर दिलों में दीवारें खड़ी हो जाएं तो बड़ा से बड़ा घर भी खाली लगने लगता है। और शायद यही वजह है कि उस दिन सरोज देवी ने आंगन में खड़े होकर एक बात कही थी, घर को टूटने से बचाना है तो हमेशा याद रखना, रिश्ते जीतने चाहिए, बहस नहीं। उस दिन के बाद उस घर में फिर कभी दीवार नहीं बनी। और जब भी कोई नया मेहमान उस घर में आता तो सरोज देवी मुस्कुराकर टूटी हुई दीवार की एक ईंट दिखाती जो उन्होंने संभाल कर रखी थी, और कहती, ये ईंट हमें हमेशा याद दिलाती है कि घर की सबसे बड़ी दुश्मन अहंकार होता है और सबसे बड़ी ताकत प्यार।